बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इस्लामाबाद में मुनक्किदा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, क्या खोया क्या पाया। बड़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुतालिक प्रोपेगेंडे का भी एक बाजार गर्म है। इस प्रोपेगेंडे के हवाले से जो कुछ बयान किया जा रहा है, अमेरिका ने तो बार बार कहा था कि बंद कमरे की बातें बंद कमरे में रहेंगी, और इन मुज़ाकरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में 21 घंटे से जायद मर्तबा वो मुसलसल चलते रहे, वक्फे भी होते रहे, तकनीकी माहिरीन भी मौजूद थे, अमेरिकन वफ्द भी मौजूद था, ईरानी वफ्द भी मौजूद था, और इस दौरान पाकिस्तानी ज़िम्मेदार हुक्काम भी उनमें बाज़ मौक़ों पर मौजूद रहे। क्या किसी के ये तस्वर में था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 1979 से चलने वाला डेडलॉक, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बातचीत नहीं, 47 साल का डेडलॉक, कई नशेबो फरेज आए, ईरान में कई हुक्मरान तब्दील हुए, अमेरिका के अंदर कई प्रेसिडेंट तब्दील हुए, पॉलिसियां बदलती रहीं, लेकिन यह डेडलॉक उसी तरह बरकरार रहा। 1979 से 2026 तक का सफर बहुत ही कठिन रहा। ईरान की बड़ी सारी क़यादत अपनी क़यादत के जनाजे उठाती रही, सिविलियन के जनाजे उठाती रही, ज़िम्मेदार अफराद के जनाजे उठाती रही, लेकिन ईरान उसी तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पॉलिसियों पर कायम रहा। अब जो जंग शुरू हुई, 38 से 40 रोज तक रहने वाली यह जंग बिलाखिर पाकिस्तान की सालसी में फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर की कोशिशों से वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर खारजा नायब वजीर आजम पाकिस्तान इसहाक डार, और उनकी जो टीमें थी वो मुसलसल इस जंग के हवाले से दिन रात एक किए हुई थी, और बिलाखिर उनकी ये कोशिशें रंग लाईं, और 2 हफ्ते तक ये जंग बंदी हो गई, और फिर वाज़े हुआ कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। बड़ी सारी दुनिया के ममालिक की कोशिशें थीं कि इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात ना हों, अमेरिका ईरान क़यादत एक टेबल पर ना बैठे, वो एक दूसरे से बराह रास्त बात ना कर सके, और इस साजिश में भारत और इसराइल एक पेज पर मौजूद थे, और उनके जो चेले थे वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पूरी दुनिया में मौजूद थे, प्रिंट मीडिया की शक्ल में मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मौजूद थे। वो दिन रात एक किए हुए थे कि इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात ना हो सके, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान ना पहुंचे, और ना ही ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचे, बल्कि ईरानी वफ्द के मुतालिक तो बड़ी सारियां
बातें ऐसे हो रही थी कि शायद उन्हें कहीं इसराइल निशाना ना बना दे। बहरहाल ये बातें पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। अब 47 साल का डेडलॉक, इस डेडलॉक को खत्म करने का सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। पूरी दुनिया के हुक्मरान बार बार पाकिस्तान के वजीर आजम को, वजीर खारजा को टेलीफोन पर मुबारकबादें दे रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा तबका भी मौजूद है जिन्हें ये बातें भी हजम नहीं हो रही। बहरहाल हम बात करते हैं मुज़ाकरात की तरफ, जो हम बात कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है इसमें यह है कि 21 घंटे की तवील गुफ्तगू में जो नशिस्तें हुई उनमें माहिरीन भी मौजूद थे, पाकिस्तानी हुक्काम भी बाज़ मौक़ों पर मौजूद थे। और खुशाइंद ये बात यह है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से इन मुज़ाकरात के इख्तिताम के मौके पर किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे या मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया। पाकिस्तान ने जो दरवाज़ा खोला है वो इंशाल्लाह आगे चलकर बड़े सारे हवालों से बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। चूँकि अमेरिकन हुक्काम बार बार ये कहते रहे कि बंद कमरे की हसास बातें बंद कमरों में रहेंगी, और गालबन ऐसा ही कुछ है कि 2-3 पॉइंट से हटकर बंद कमरों के अंदर जो हसास मुज़ाकरात हुए, जो हसास गुफ्तगू की गई, वो अभी तक एहसास ही है। उसे शायद ना तो अमेरिका बाहर निकाल रहा है, ना ईरान बाहर निकाल रहा है, लेकिन जो क़यादत थी, जो खला था, जो डेडलॉक था, वो ख़त्म हो चुका है। ईरान और अमेरिका एक टेबल पर बैठकर बराह रास्त बात करने का मौका मिला, बराह रास्त एक दूसरे की गुफ्तगू समझने का मौका मिला, मसाइल को हल करने का मौका मिला। और इस बैठक से नई राहें खुली हैं जो ईरान और अमेरिका की दिगर क़यादत अपने सर जोड़े कर बैठेगी तो मज़ीद मामला आगे बढ़ेंगे। बल्कि हम यहाँ एक बात कोट करेंगे कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के बकौल उनका कहना है कि इन मुज़ाकरात में गो मुआहदा तो ना हो सका, लेकिन इस बातचीत का जो सबसे बेहतरीन हल निकला है वो ये है कि इस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि ये टीम एक बार फिर मुज़ाकरात करेगी। जगह का तयन को देखेंगे कि कहाँ होंगे, या फिर इस्लामाबाद ही इसका मरकज़ बनेगा। बहरहाल हम समझते हैं कि बंद कमरे की जो हसास बातें हैं वो हसास ही हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।